Okay, now let's directly jump to the second question. It will also be a time speed distance question, and we'll see ki how we can actually use the concepts which we have learned in this question as well. ठीक है? And इसको देखते हैं how can we solve this particular question. Give me a second. You also take a minute. You try to read this and solve this on your own, and then let's see what is the optimum approach which we can take and what is the optimum framework which we can build to solve such questions. ठीक है? As we can see, तो इसमें दे रखा है ना race of 3 horses. So let's take horse A, let's take horse B, and let's take horse C. ठीक है, उसमें उन्होंने दे रखा है कि अच्छा रेस की ये रेस है, ठीक है, राइट रेस। इसकी लेंथ मैं पूरी मान लेता हूँ x, द लेंथ इज x, ठीक है। रेस ट्रैक की, दिस इज द लेंथ ऑफ द रेस ट्रैक, ठीक है। इसमें इन्होंने दे रखा है द फर्स्ट बीट द सेकंड बाय 11 मीटर। तो जो हमारा फर्स्ट हॉर्स है विच इज ए, तो जितनी देर में उसने पूरा x कवर कर लिया, यानी कि उसने पूरी लेंथ कवर कर ली x, उतनी देर में जो सेकंड हॉर्स है वो 11 मीटर उससे पीछे रह गया। ए बीट्स बी बाय 11 मीटर, इसका मतलब ये होता है कि जब ए ने पूरी रेस खत्म कर ली तो बी फिनिश लाइन से कितना दूर है। तो इसमें दे रखा है कि बी फिनिश लाइन से 11 मीटर दूर है बिकॉज ही हैज बीन बीटन बाय 11 मीटर्स, ठीक है। और जो थर्ड बंदा है वो तो 90 मीटर दूर है, ठीक है। ये दे रखा है फर्स्ट बीट द सेकंड बाय 11 मीटर्स एंड ही बीट्स द थर्ड बाय 90 मीटर्स, ठीक है। फिर उसमें दे रखा है इफ द सेकंड बीट द थर्ड बाय 80 मीटर्स, यानी कि जब जो सेकंड हॉर्स था हमारा बी, उसने भी पूरी की पूरी डिस्टेंस कवर कर ली, उसने भी जब अपनी रेस पूरी करी, तो ये x माइनस 80 पे था। ओके, अब आप ये बात समझ रहे हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग हियर। आई होप आप समझ रहे होंगे। हो क्या रहा है यहाँ पे कि पहले x a सबसे पहले रेस खत्म करेगा, राइट। तो जब a ने अपनी रेस खत्म करी तो b 11 मीटर पीछे था और c उससे 90 मीटर पीछे था, उससे पीछे था, आई मीन फिनिश लाइन से पीछे था। अब a अपनी रेस खत्म करके रुक गया। अब a सेकंड सिनेरियो से आउट है। सेकंड सिनेरियो में आपको ये तो दिख ही रहा है कि बी की स्पीड ज्यादा थी, तो बी पहले रेस खत्म करेगा। तो जब बी ने रेस खत्म करी, यानी कि उसने पूरा रेस ट्रैक का x मीटर ट्रैवल किया, तो इट इज गिवन जो सी था वो जब बी खत्म करा तो फिनिश लाइन से सी 80 मीटर दूर था। तो सी हैज ट्रैवल्ड अराउंड x माइनस 80 मीटर टिल देन, ठीक है। नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन यूज दिस टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अगर मैं ए की स्पीड मानता हूँ एस ए, बी की स्पीड में मानता हूँ एस बी, और सी की स्पीड में मानता हूँ एस सी, तो कोई भी सिनेरियो लूँ मैं, राइट। तो एस ए इज इक्वल टू डी ए बाई टी ए, एस बी इज इक्वल टू डी बी बाई टी बी, एस सी इज इक्वल टू डी सी बाई टी सी। दीज आर द थ्री इक्वेशंस, ठीक है, जो एकदम बेसिक इक्वेशन है। अगर मैं डिवाइड कर देता हूं एस बी बाय एस सी, तो व्हाट आई गेट डी बी बाय डी सी, टी बी बाय टी सी। ये हमारी बेसिक इक्वेशन ही आई है विच वी डिस्कस इन द फर्स्ट थ्योरी वाला लेक्चर। नाउ वी नो दैट द टाइम इन बोथ द सिनेरियोज इज सेम, राइट, क्योंकि ये पूरा सब एक ही टाइम इंस्टेंट की बात हो रही है। ऐसा मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर सेकंड पे मोमेंट पे स्नैपशॉट लिया गया। उस स्नैपशॉट पे ए ने रेस पूरी खत्म कर ली थी, बी फिनिश लाइन से 11 मीटर दूर था, सी फिनिश लाइन से 90 मीटर दूर था। तो ये जो टाइम है इस स्नैपशॉट का टाइम सबके लिए सेम होगा, राइट। तो टी बी बाई टी सी विल बी इक्वल टू 1, ये 1 हो गया, ठीक है। तो एस बी बाई एस सी विल बी इक्वल टू डी बी बाई डी सी, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो केस है डी बी बाई डी सी, डी बी बाई डी सी जो है दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस 11 अपॉन एक्स माइनस 90, ठीक है। ऐसा ही अगर मैं दूसरे केस के लिए लिखूंगा, तो यहाँ पे जो टाइम है ये इसको मैं मान लेता हूँ इस वाले पॉइंट पे, जब ये वाला सेकंड स्नैपशॉट लिया गया तो मैं कहता हूँ ये था टाइम 2, ठीक है। तो टाइम 2 के लिए इस मोमेंट ऑफ टाइम के लिए अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा तो मेरी इक्वेशन आएगी, देखो स्पीड तो सेम ही है, स्पीड किसी घोड़े की चेंज हुई नहीं, तो एस बी बाई एस सी तो मेरा यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। ये मेरा जो इक्विवेलेंट होगा ये होगा मेरा इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस 80, और यहाँ पे रहेगा टाइम 2 अपॉन टाइम 2, तो ये बेसिकली 1 ही होगा क्योंकि इसमें भी टाइम सबके लिए सेम है, ठीक है। तो ये आपका आ गया। अब ये भी एस बी बाई एस सी के इक्वेलेंट है, और ये वाला जो पार्ट है ये भी एस बी बाई एस सी के इक्वल है। तो मैं सीधा का सीधा इसको इक्वेट कर सकता हूँ एक्स अपॉन एक्स माइनस 80 इज इक्वल टू
x माइनस 11 अपॉन x माइनस 90। ये मैं इक्वेशन इक्वेट करूंगा, आई सॉल्व दिस एंड आई गेट द आंसर। ठीक है, ये तो इसको इफ आई सॉल्व इट तो आई गेट एक्स स्क्वायर माइनस 90x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 80x माइनस 11x तो माइनस 91x, फिर प्लस 80 इंटू 11, 80 इंटू 11 आई लीव इट एज इट इज, ये बाद में देखते हैं कुछ कट कुटा जाए तो बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर मेरा कट जाएगा, तो आई गेट x इज इक्वल टू 80 इंटू 11, ये आपको हो गया 880 मीटर। तो रेस वॉज ऑफ 880 मीटर्स, दिस इज माई आंसर। ठीक है, अब ये रेस कोर्स की लेंथ 880 मीटर आ गई। अब इसका फ्रेमवर्क मेरे को क्या याद रखना है, इसका फ्रेमवर्क ये याद कर लो, जब आपको ऐसा सवाल दिया गया हो ना, ये इसको इतने मीटर से हट रहा आता है, वो उसको वैसे मीटर से हरा रहा है, वो उसको इतने मीटर से हरा रहा है, बस मीटर मीटर में बात हो रही है, कुछ और बात नहीं हो रही है, राइट। तो यू जस्ट राइट इट इन दिस फॉर्मेट। ठीक है, जो मैंने जैसे लिखा था ना, एक्स माइनस 11 एक्स माइनस 90, दिस इज द फर्स्ट इंस्टेंस। सेकेंड इंस्टेंस में बी ने पूरा एक्स कवर कर लिया, सी ने एक्स माइनस 80 कवर कर लिया, और आप है ना इसके यहाँ पे एक बस ये इसको डिवाइड करो और इनको इक्वल कर दो। जस्ट सॉल्व दिस इक्वेशन और आपका आंसर आ जाएगा। जस्ट डेवलप दिस फ्रेमवर्क, जस्ट कीप दिस इन माइंड। ठीक है, ये आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है जो मैंने नीचे करा है, राइट। यू जस्ट सॉल्व दिस पार्ट। ठीक है, ये वापस आप ऐसे लिखो जैसे मैंने स्टार्टिंग में लिखा था, इसके नीचे एक मारो डिवाइड का साइन, इसके नीचे एक मारो डिवाइड का साइन, इनके बीच में मारो इक्वल टू का साइन, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, यू विल गेट द सेम आंसर which I have derived here, 880 meter. This is your answer, and this is the approach which I have given you. Solve few more questions, try to solve this question by your own, just remember आपको इस structure में लिखना है and you will get your answer. Thanks a lot. I'll see you in the next video solving some different time speed distance question.